हेलो फ्रेंड्स। मेरा नाम अनंत शर्मा है। आपके सामने मैं कुछ एक व्याख्यान रखना चाहता हूँ कि एक स्ट्रेस हो, आपने सुना होगा शायद, इंग्लिश का वर्ड है स्ट्रेस, और हम इसको हिंदी में भी बोल सकते हैं एक तरह से किसी चीज़ पर किसी दबाव डालना या दबाव अपने शरीर पर या किसी चीज़ पर ज़्यादा फोर्स लगाना। तो दैट इसका मेरा टॉपिक का कॉन्सेप्ट ये है कि हमें कहीं भी किसी भी क्षेत्र में, या चाहे वो घर हो या वर्क प्लेस हो या कहीं पे भी हो, हमें स्ट्रेस लेना ही क्यों है। हम इसको रिमूव भी तो कर सकते हैं, और इसको रिमूव करना ये हमारे हाथ में ही है। कहीं ये ज़रूरी नहीं है कि कि फलाना यार आदमी हमको हमारी जो तकलीफ़ें मानसिकता है इसको दूर करेगा ना। वो सब अपने हाथ में ही होता है कि हमें इसको कैसे हैंडल करना है। हाँ, कुछ समय लगता है, लेकिन हाँ, रिज़ॉल्व डेफिनेटली होती हैं प्रॉब्लम्स। ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल परफेक्ट है अगर आप इसको फॉलो करके चलोगे तो मैं पहला कॉन्सेप्ट बताता हूँ आपके सामने। अगर आपकी जो प्रॉब्लम्स हैं आपको रिज़ॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपको डायरी पेन लेकर रखना है, और डायरी पेन लेकर रखने के लिए आपकी जो कुछ प्रॉब्लम्स हैं उनको अपनी डायरी पेन पर लिखना है। कि उसके बाद डायरी पेन पर लिखने के बाद पहले आपको ये कॉन्सेप्ट करना है कि हम अपनी जो प्रॉब्लम्स हैं उनको अगर रेक्टिफाई करने के लिए हमें कितना अपना टाइम चाहिए, कितना हमें एक समय लगेगा हमें अपनी प्रॉब्लम्स को रिसॉल्व करने के लिए, या कितना हम उस चीज़ को अपनी प्रॉब्लम्स को कंसीडर कर सकते हैं उसके साथ। तो फ्रेंड्स, मैं कह रहा था कि कुछ तो थोड़ी बहुत परेशानी आएगी, बट हाँ, इन परेशानियों को सॉल्व करने के लिए थोड़े बहुत तो आपको थोड़ा सा तो कॉन्सेप्ट यूज़ करने पड़ेंगे। पर हाँ, सक्सेस 101% मिलेगी आपको। तो किसी भी परेशानी का सॉल्यूशन हम खुद ही ढूंढते हैं, ना कि कोई हकीम बाबा या वैद्य, कोई कुछ नहीं। तो आपके अगर लाइफ में कोई स्ट्रेस है तो फिर स्ट्रेस को आपको रिमूव करना, उसको हटाना, वो आपके हाथ में है। तो पहला कॉन्सेप्ट मैं आपको बता रहा था कि पेपर पेंसिल या डायरी पेंसिल जो भी आपके हाथ में हो, आप उसको लीजिए, उस पर अपने जो प्रॉब्लम्स हैं उसको लिखिए, और उसमें लिखने के बाद उसको कैसे रिजॉल्व करना है, हाँ, वो भी लिखिए। उस पर कॉन्सेप्ट तो लिखना ही पड़ेगा आपको। अगर कॉन्सेप्ट नहीं लिखोगे तो आप उसका समाधान कैसे कर पाओगे। उसके बाद उस चीज़ को लिखनी है, अपनी प्रॉब्लम्स लिखी है, आपको रेक्टिफाई करने के लिए, सॉल्यूशन करने के लिए आपको वो भी लिखना पड़ेगा। और देन आपको डे फिक्स करने हैं कि आपको इस दिन ये प्रॉब्लम्स रिजॉल्व करनी है, इस दिन ये प्रॉब्लम रिजॉल्व करनी है, इस दिन आपको ये चीज़ लेकर चलनी है, साथ में इस दिन ये चीज़ें लेकर चलिए। धीरे धीरे वो आपकी लाइफस्टाइल में आता रहेगा। आपको स्ट्रेस जो ज़्यादा कॉन्सेप्ट स्ट्रेस काफ़ी लगता है कि यार बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है, बट वो स्ट्रेस नहीं लगेगी, बट आपको एक तरह से फिर एक साइकोलॉजिकल टर्म्स में कहते हैं, बट दिस इज़ अ चैलेंज इस पार्ट है को एक तरह से चैलेंज लगना पड़ेगा। हाँ, कुछ नहीं है, चैलेंज है, यू विल जस्टिफाई, आपको मज़ा आने लगेगा। सो साइकोलॉजिकल विलियम शेक्सपियर ने भी बोला है कि आप अगर स्ट्रेस को ले रहे हो तो स्ट्रेस को रिमूव करने के लिए समथिंग न्यू क्रिएटिविटी आपको करना पड़ेगा। क्रिएटिविटी, आप जब तक क्रिएटिव नहीं बनोगे तो स्ट्रेस को कैसे रिजॉल्व करोगे। तो कहीं ना कहीं ये स्ट्रेस को दूर करने के लिए कॉन्सेप्ट यूज़ करने ही पड़ेंगे। और सेकंड कॉन्सेप्ट है, अगर आपको स्ट्रेस को, अगर आप किसी स्ट्रेस को ले रहे हो, कभी भी आपने देखा होगा स्ट्रेस वाला पर्सन आपको ये लगता है कि वो थोड़ा सा बुदबुदा रहता है, वो अप्लाई का। सेकंड स्टेप है आपका लाइफ में कि स्ट्रेस में आपको जितने भी अगर स्ट्रेस हैं आपके लाइफ में, तो उन सबको एक बार आप सोचो कि यार हमको स्ट्रेस है ये। और कॉन्सेप्ट मैं बता रहा था आपको कि आपको स्ट्रेस वाला पर्सन हमेशा गुनगुनाता हुआ लगता है, ऐसा बोलता रहता है, ऐसे टाइप का कुछ बोलता रहता है। उस चीज़ को उसको रिमूव करने के लिए पहला तो ये है कि आप
योगा कराओ। योगा में आप कुछ भी कर सकते हो, कपालभाति या कुछ भी कर सकते हो, बट हाँ उसमें आप एक जो घास है, ग्रीनरी घास, सुबह सुबह आप उस पर नंगे पैर वॉक करिए तो आपको काफ़ी रिलीफ मिल जाएगा। बट स्ट्रेस का जो कॉन्सेप्ट है वो बेसिकली यही जो पहला वाला मैंने आपको जो बताया है कि आपको पेपर पेंसिल से लेकर अपनी जितनी प्रॉब्लम्स हैं उस पर आपको लिखनी है। लिखने के बाद आपको फिक्स करना है कि मैं इसको कैसे रिज़ॉल्व करूं, और डे फिक्स करना है कि मैं इसको ऐसे ऐसे कर सकता हूँ, उसको ऐसे कर सकता हूँ, उसको ऐसे कर सकता हूँ। सब लिखिए, धीरे धीरे वो चीज़ आपके एकदम लाइफ में आ जाएगी और अपनी लाइफ को स्मूथ बना देगी। ये कॉन्सेप्ट बहुत ही अच्छे हैं और ये बताए हुए कॉन्सेप्ट भी हैं। तो अगर आप इन चीज़ को फॉलो करोगे तो आप डेफिनेटली यू विल बी सक्सेस इन योर फ्यूचर एंड यू विल बी सक्सेस ए गुड पर्सन एंड यू विल सक्सेस इन अ गुड बिजनेसमैन। सो दैट इज़ मेरा ये जो सेशन था आपको बताने का यही समाप्त होता है। थैंक यू, बाय बाय।